हमने मोटर प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है, अब हम जनरेटर पढ़ने वाले हैं। लेकिन जनरेटर पढ़ने से पहले हमको कुछ चीज़ पता होना चाहिए, कुछ कुछ टर्म्स पता होने चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म, फ्रॉम magnetism is called electromagnetic induction, is called electromagnetic induction। एकदम एक आधे वर्ड में भी बोलूं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म, ये भी इसका मतलब हो गया। ठीक है, अच्छा, तो ये थोड़ा प्रॉपर डेफिनेशन हो गया ये वाला। इसके बाद आपको है ना थोड़े और भी कुछ कुछ टर्म्स पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि अच्छा, उससे पहले मैं थोड़ा और बता दूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे कि मान लो दो मैग्नेट है, एक नॉर्थ मैग्नेट के दो एंड है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ये मैग्नेट के दो एंड है, ठीक है। अब एक वायर आप पकड़ो, अगर मान लो आप एक वायर पकड़ते हो, एक वायर, मैं वायर को थोड़ा रेड कलर से ले लेता हूं। एक वायर पकड़ते हो, ठीक है। ये वायर को होल्ड करते हो, होल्ड फ्रॉम बोथ साइड, यहां से भी होल्ड किया आपने और मान लो यहां से भी होल्ड किया, ठीक है। और ये वायर को ऊपर करते हो मैग्नेट के अंदर ही, मैग्नेट के दोनों मैग्नेट के बीच में, और नीचे करते हो, यानी मूवमेंट करते हो, ऊपर और नीचे का मूवमेंट करते हो ना, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है। यानी एक है ना वायर को आप मैग्नेट के फील्ड के अंदर आप होल्ड के अप और डाउन करोगे, इसका मूवमेंट करते रहोगे, तब तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। इसी चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो एक और वर्ड आ गया, इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट का डेफिनेशन लिख लो, इंड्यूस करंट क्या होता है, ये नया टर्म है, आपको समझ में आएगा। इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट का डेफिनेशन है करंट प्रोड्यूस current produced by moving a straight wire, by moving a straight wire in a magnetic field, in a magnetic field is called induced current। तो जो करंट हम पैदा कर रहे हैं, जो करंट हम पैदा कर रहे हैं, यहाँ पे करंट पैदा होगा अगर आप मूवमेंट करोगे ना, अगर आप किसी एक कंडक्टर का मूवमेंट करोगे मैग्नेट फील्ड के अंदर, इसका मूवमेंट करोगे अप और डाउन, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी सॉरी करंट प्रोड्यूस होता है। तो करंट प्रोड्यूस करने की जो प्रक्रिया है, जो हमने करंट प्रोड्यूस किया, उसको बोलते हैं इंड्यूस करंट। जो करंट प्रोड्यूस हुआ उसका नाम है इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अच्छा, अब ये जो है ना, ये जो इंड्यूस करंट है ना, इससे इलेक्ट्रिक जनरेटर का जन्म हुआ, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक जनरेटर इंड्यूस्ड करंट पे काम करता है, ठीक है ना। एक और चीज आप लोग लिख लो, एक वर्ड आएगा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर होता है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which can detect, which can detect
द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। कैसे, हमारे घर में इलेक्ट्रिशियन आता है तो वो सॉकेट के अंदर एक छोटा सा टेस्टर डालता है, तो टेस्ट करता है, उसके टेस्टर में लाइट जलता है तो समझ जाना करंट है। तो गैल्वेनोमीटर भी ऐसा समझ लो टेस्टर जैसे ही काम करता है, लेकिन वो टेस्टर नहीं होता, मीटर होता है, उसमें थोड़ा रीडिंग्स भी आते हैं, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर खाली ये डिटेक्ट करता है, उसका काम है इलेक्ट्रिक करंट है कि नहीं है उसको डिटेक्ट करने का काम है, डिटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। सिंपल भाषा में बोलूं तो आप टेस्टर समझ सकते हो, लेकिन टेस्टर नहीं होता वो। अच्छा, अभी है ना, मान लो हमारे पास दो मैग्नेट के एंड्स है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। आप अगर एक वायर लेते हो, ये वायर लेते हो, ये वायर है, और इसको है ना, इसको अगर मैं आगे चल के इसको कहीं पे बाहर जाके गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दूं, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दूं, ये मीटर है, गैल्वेनोमीटर है मान लो, इस पे रीडिंग्स दिख लिखे होंगे, रीडिंग्स, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। अच्छा, ये कहीं इधर जीरो होगा, ठीक है। आप है ना, जब रखे रहोगे ना, कुछ नहीं छेड़ोगे इस वायर को, तब तक गैल्वेनोमीटर में रीडिंग जीरो रहेगा, गैल्वेनोमीटर में रीडिंग जीरो रहेगा। लेकिन जैसे ही आप इस वायर को होल्ड करते हो, दोनों एंड से, दोनों एंड से होल्ड करते हो और वायर का मूवमेंट करते हो ना, अप मूवमेंट या डाउन मूवमेंट, लेफ्ट मूवमेंट या राइट मूवमेंट, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में इस वायर का मूवमेंट करते हो, तब 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 इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा, यानी जीरो से इधर भागेगा या इधर भागेगा, दोनों तरफ कहीं कांटा भागेगा। तब समझ जाना गैल्वेनोमीटर ने इलेक्ट्रिसिटी डिटेक्ट डिटेक्ट कर लिया है, इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गया है, यानी इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो गया है। अब है ना, आप वायर को मुंह ऊपर नीचे करो और इसको स्टेशनरी रखो तो भी करंट मूव करेगा, सॉरी करंट प्रोड्यूस करेगा। या तो फिर आप वायर को स्टेशनरी रख के, वायर को जगह पर रख के, ये वायर बाहर से आया, गैल्वेनोमीटर है ये, वायर को स्टेशनरी रख के आप मैग्नेट मूव करोगे ना ऊपर नीचे, मैग्नेट का मूवमेंट ऊपर नीचे करोगे ना, तो भी इलेक्ट्रिसिटी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा, तो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। बोलने का मतलब यह है कि वायर का मूवमेंट और मैग्नेट का मूवमेंट, जो डिस्टेंस है वो एक दूसरे से जब तक वेरी करता रहेगा, दोनों के बीच में डिफरेंस, डिस्टेंस का डिफरेंस होता रहेगा आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं पर भी, तब तक इलेक्ट्रिसिटी करंट प्रोड्यूस होता रहेगा। अभी चीजों को थोड़ा एक्सपेरिमेंटल वे में समझते हैं। अब क्या किया गया ना, एक कॉइल लिया गया, एक ऐसा कॉइल, एक वायर लिया, उसको कॉइल किया और दोनों छेड़ा उसका गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया गया, दोनों छेड़ा उसका गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया गया। जब दोनों एंड उसका गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट हुआ, तब तक इसके अंदर जो ये जो इनिशियल रीडिंग था ना, वो जीरो था, जीरो पे था, ठीक है। लेकिन बाद में क्या किया वो लोग ने, एक मैग्नेट पकड़ा, एक मैग्नेट लिया, एक मैग्नेट ऐसा फोल्ड किया इधर पे, इसको पकड़ा और है ना, उसको धीरे धीरे इस कॉइल के अंदर लेकर गए, इस कॉइल के अंदर लेकर गए। तो जब मूवमेंट इस तरफ जा रहा था, मूवमेंट, मैग्नेट का मूवमेंट इस तरफ जा रहा था, तो ये कांटा जीरो से हटकर यहां पर डिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है ना। अब क्या किया वो लोग ने, मूवमेंट को रोक दिया, अंदर मूवमेंट स्टॉप कर दिया, यानी स्टेशनरी कर दिया, रुक गए यानी मैग्नेट एक जगह पर स्टेशनरी है, ना तो मैग्नेट हिल रहा है ना तो कॉइल हिल रहा है। तो ये वापस से ये जो रीडिंग है ना, जीरो पर आ जाता है, यानी मैग्नेट का मूवमेंट कॉइल के रिस्पेक्ट में भी नहीं हो रहा था और कॉइल का मूवमेंट मैग्नेट के रिस्पेक्ट में भी नहीं हो रहा था। फिर वो लोग ने क्या किया, वापस से मैग्नेट का मूवमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में कर दिया, इस डायरेक्शन में, राइट साइड में कर दिया,
ठीक है, मैग्नेट का मूवमेंट राइट डायरेक्शन में कर दिया। फिर से इसमें करंट में डिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है, यानी करंट प्रोड्यूस, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो गया यानी करंट प्रोड्यूस हो गया। बोलने का मतलब, सिंपल मतलब ये है, या तो मैग्नेट को मैग्नेट मूव द मैग्नेट विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल, और मूव कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेट। दोनों को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूवमेंट जब तक होता रहेगा ना, तब तक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता रहेगा और तब तक करंट प्रोड्यूस होता रहेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया है। तो ये कुछ इस तरीके से था। उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आया। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल समझना जरूरी है। अभी जो इंड्यूस करंट हमने जो पैदा किया ना, अभी हमने जो इंड्यूस करंट सीखा ना, वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे काम करता है, सॉरी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पे काम करता है। और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इलेक्ट्रिक जनरेटर में यूज करेंगे हम, इलेक्ट्रिक जनरेटर में। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना था, यानी इंड्यूस करंट पैदा करना था। ये इंड्यूस करंट कौन से डायरेक्शन में पैदा होगा वो देखना था, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये जो फोर फिंगर है ना, ये जो फोर फिंगर, इसको फोर फिंगर कहते हैं, फोर फिंगर, ये हमारा थंब है और ये हमारा सेंटर फिंगर है, सेंटर फिंगर। तो आपको अपना हैंड कुछ इस पोजीशन में होल्ड करना है। टेक्स्ट बुक में शायद थोड़ा फैला कर दिया है, ये सिंपल वे है हाथ को एडजस्ट करने का, ठीक है। तो ये जो फोर फिंगर है ना, ये जो फोर फिंगर है, ये डिटेक्ट करेगा, मैं यहां लिख देता हूं, फोर फिंगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, उसी के जैसा जैसा लेफ्ट में देखा था हमने। थंब, थंब जो है वो डायरेक्शन, वो जो थंब है वो मोशन ऑफ कंडक्टर देगा, मोशन यानी आप लोग मूवमेंट कौन से डायरेक्शन में कर रहे हैं, मोशन या मूवमेंट कौन से डायरेक्शन में कर रहे हैं। और जो सेंटर फिंगर बच गया, उसी का हमको पता लगाना है कि वो कौन से डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस करेगा। तो ये इंड्यूस्ड करंट बताएगा, ठीक है। तो मैं फिर से हम लोग चीजों को कैसे याद रखेंगे वो बता देता हूं। फोर फिंगर, एफ, एफ से फील्ड, थंब, थंब में एम आया ना, ऐसे ही तो हमने याद किया था थंब में, थंब यानी मूवमेंट, एम मूवमेंट या मोशन, ठीक है। और सी, सी यानी सेंटर फिंगर यानी करंट। बस इस केस में हमको करंट ढूंढना है कौन से डायरेक्शन में आएगा, ठीक है ना।